विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। शाम के 4 बज चुके हैं और अब वक्त है न्यूज एट 4 का। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है अयोध्या से, जहां फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। फायरिंग के मामले में गिरफ्तार अभय सिंह को रिहा किया गया है। कोर्ट ने 5 लाख रुपए के मुचलके पर रिहा किया है। सपा प्रत्याशी अभय सिंह समेत 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। कल सपा और भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों में फायरिंग हुई थी। प्रचार के दौरान आपस में ही सपा और भाजपा के समर्थक भिड़ गए थे। अब इसमें बड़ा अपडेट सामने आया है। फायरिंग के मामले में गिरफ्तार अभय सिंह को रिहा कर दिया गया है। सपा प्रत्याशी अभय सिंह समेत 5 लोगों की कल गिरफ्तारी की गई थी। सपा और भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थकों में कल फायरिंग हो गई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई थी। और इसमें बड़ा अपडेट अभी निकलकर सामने आया है। 5 लाख रुपए के मुचलके पर रिहा किया गया है अभय सिंह को। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, क्या जानकारी पूरे मामले में? जी देखिए गुंजन, इस मामले में 3 एफआईआर महाराजगंज थाने में दर्ज हुई थी। अयोध्या का महाराजगंज थाना है। कल रात को बवाल हुआ था। सपा समर्थक और भाजपा समर्थकों के बीच में गोलीबारी, फायरिंग, तोड़फोड़, कार में तोड़फोड़ हुई थी। उसके बाद पुलिस ने अभय सिंह को रात में ही हिरासत में ले लिया था और फैजाबाद पुलिस लाइन में रखा था। सुबह उनके खिलाफ जो महाराजगंज के दरोगा हैं, उन्होंने एक एफआईआर कराई और उसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। उनका कहना ये था कि जब थाने लाए गए अभय सिंह और विकास सिंह रात में, तो वहां भी दोनों पक्ष भिड़ गए थे आपस में और उन्होंने फर्नीचर तोड़ा फोड़ा, मारपीट आपस में की। तो सरकारी संपत्ति जो थी वो टूट फूट गई, गमले टूट फूट गए, बिखर गया सारा सामान थाने का। तो उन्होंने एक एफआईआर कराई थी। इस मामले में एक एफआईआर अभय सिंह और एक एफआईआर विकास सिंह, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कराई थी। तीसरी एफआईआर दरोगा ने कराई और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट के सामने जब वो पेश हुए तो उनके वकील ने अपना पक्ष रखा और बताया कि ये चुनावी झगड़ा है और विकास सिंह लगातार हमला कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और वहां पर एक समझौता हुआ कोर्ट में और कोर्ट ने उनको मुचलके पे 5 लाख का बॉन्ड बनाया गया है कि अगर भविष्य में अब कुछ ऐसा होता है तो उन्हें न सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा, बल्कि उनका जो रुपया है, बॉन्ड है, वो भी जमा कराया जाएगा उनसे पनिशमेंट के तौर पर। तो ये पूरी कार्रवाई हुई है और अभय सिंह अभी थोड़ी देर पहले ही कोर्ट से बाहर आए हैं और अपने समर्थकों के साथ इस समय गए हैं, अपने घर पे पहुंच चुके हैं। वहां पर उनके समर्थक इकट्ठा हैं और चूंकि मामला संवेदनशील है, चुनावी माहौल चल रहा है और दोनों पक्ष ही प्रचार कर रहे हैं, आमने सामने आना स्वाभाविक है, इसलिए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। दोनों जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो आरती सिंह हो, विकास सिंह को आरती सिंह का समर्थक बताया जा रहा है, जबकि वो पहले अभय सिंह के साथ था। तो दोनों के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर दी गई है। ठीक है, शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली के ऊंचाहार में अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षियों पर जमकर प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि पहले और दूसरे चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। अमित शाह ने कहा कि रायबरेली में कोई माफिया बाहुबली बचा है क्या? यूपी में कोई बाहुबली नहीं है तो बजरंग बली है और कोई नहीं। अभी प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव हो गया, कल तीसरे चरण का है। 2 चरण का परिणाम जानना है क्या आप लोगों को? जोर से बोलो, जानना है क्या? पहले और दूसरे चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ है। जातिवाद, परिवारवाद, सब तुष्टीकरण, उसने पूरे यूपी में माफियाओं का, दबंगों का राज करा। आज आप सभी को इतनी बड़ी हजारों की संख्या में है, आपको पूछना चाहता हूं, बताओ मुझे भाई, ऊंचाहार में कोई रायबरेली में माफिया बचा है क्या? जोर से बोलो, बचा है क्या? कोई बाहुबली बचा है क्या? अरे पूरे यूपी में योगी जी ने एक भी बाहुबली नहीं रखा। यूपी में कोई बाहुबली नहीं है तो बजरंग बली है और कोई। बांदा में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में बताने के साथ ही विपक्ष को भी निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा कि बुंदेलखंड के लोगों को अब पानी की समस्या नहीं। शाह ने कहा, पहले जहां कट्टे गोलियां बनती थी वहीं गोले बनते हैं। अमित शाह ने कांग्रेस सपा गरीबी हटाने की बात करती है ये कहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं आज तक।
और कांग्रेस के राज में, बहन जी के राज में यहाँ कट्टा बनता था, गोलियां बनती थी। सच है या नहीं भाई? बड़े बड़े डकैत हुए थे ना, मैं नाम लेना नहीं चाहता, हुए थे या नहीं हुए थे? पहले जहां कट्टा और गोलियां बनती थी वहां गोला और मिसाइल्स बनाने का काम मोदी जी करने वाले। सपा बसपा के शासन में थे या नहीं थे? जरा जोर से बोलो, थे या नहीं थे? आज कोई दिखाई पड़ता है क्या? दिखाई पड़ता है क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सारे बाहुबलियों का सफाया करने का काम योगी आदित्यनाथ जी। 10 साल तक केंद्र में सपा बसपा की समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी 2004 से 2014 तक, और ये 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस कर आते थे और हमारे सेना के जवानों के सर काट कर ले जाते थे। कोई उफ नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे इनकी वोट बैंक में सेंधमारी पड़े। और इसी बीच एक बड़ी खबर, ब्लास्ट केस पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता, अखिलेश यादव ने ये कहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, ब्लास्ट मामले पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया जिस पर वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को कुछ भी नहीं पता है। दरअसल अहमदाबाद ब्लास्ट केस में कोर्ट की ओर से फैसला आया और उस फैसले में करीब 49 आरोपियों को दोषी बनाया गया, जिस पर काफी कुछ लगातार हो रहा है, कई बयानबाजी भी लगातार हो रही है। अब अखिलेश यादव का बयान उस पर सामने आया है कि मुख्यमंत्री को कुछ भी नहीं पता है ब्लास्ट केस के मामले में। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद ब्लास्ट केस पर अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान जिसमें कहते हैं मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अहमदाबाद ब्लास्ट केस में कई को आरोपी पाया गया है। 49 लोगों पर कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अहमदाबाद का फैसला जो आया है सीधे ब्लास्ट का, उसमें मुख्यमंत्री ने टिप्पणी करी है और कहा है कि ये नई सपा नई हवा है और इसमें अभी भी ताल्लुकात समाजवादी से हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, पहले भी कुछ नहीं जानते थे, आज भी नहीं कुछ जानते हैं। और चुनाव उत्तर प्रदेश का किसानों के हक के लिए है, नौजवानों की नौकरी रोजगार का सवाल है। आज महंगाई कम कैसे होगी, बिजली की दर कैसे कम हो, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ कैसे दिखाई दे, फौज में भर्ती होगी कि नहीं होगी, इन सवालों पे चुनाव होने जा रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे रायबरेली चलते हैं, अमित शाह क्या कुछ कह रहा है ये सुनते हैं। विरोध किया, वोट बैंक की लालच में विरोध किया। माताओं भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा को ताक पर हम नहीं बैठे। अखिलेश बाबू मेरे सामने खड़े होकर कहते थे कि धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाए। अरे अखिलेश बाबू, किसको डराते हो? हमें डराते हो? अरे धारा 370 हट भी गई, खून की नदियां छोड़े, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। माताओं भाइयों बहनों, 70 साल से जिस कश्मीर को हम हमारा देखने के लिए तरस रहे थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में उसको भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया। ये सपा बसपा कांग्रेस नहीं कर सकी, पीढ़ियां चली गई मगर नहीं कर सकी। माताओं भाइयों बहनों, सपा और बसपा के समर्थन से 10 साल तक सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार चली, यहीं से सांसदें सुनिए। 10 साल तक चली या नहीं चली? 2004 से 14 बताओ, चली या नहीं चली उनकी सरकार? आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी घुस जाते थे और हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे। मनमोहन सिंह से मुंह से उफ नहीं निकलता। मोदी जी की सरकार बनी, पाकिस्तान को लगा अब भी यही है, वो भूल गए। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है। सपा बसपा की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी है।
उन्होंने उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया और पूरी दुनिया में एक संदेश भेजने का काम किया कि भारत की सेना और भारत की सीमा पर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता, वरना दंडित किया जाता है। मित्रों, ये देश को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और सपा ने क्या किया? अभी ये समाजवादी मित्र वाले के वहां रेड हो गई, ट्रक के ट्रक भरकर रुपया निकले और अखिलेश बाबू विचलित हो गए। मोदी जी पकड़ा रहे हैं। अरे अखिलेश बाबू, एक बात बताओ, मोदी जी की सरकार ने इस समाजवादी मित्र वाले के यहाँ रेड करी, आपके पेट में क्यों मचलन हो रही है? इसका आपसे रिश्ता क्या है बताओ? माताओं, भाइयों, बहनों, ये पूरा स्टेज भर जाए ना, इतनी नोटों की गड्डियां निकली और अखिलेश बाबू की कमाई हुई वो गड्डियां सारी की सारी आज भारत सरकार के खजाने में जमा हो गई। इन्होंने संपत्ति अर्जित करने का काम किया है। एसपी का है एस का मतलब है संपत्ति और दूसरा है पी का मतलब है परिवार। जब अखिलेश बाबू मुख्यमंत्री थे, उनके परिवार से ही, जाति से भी नहीं, परिवार से, सिर्फ परिवार से ही 45 लोगों को अलग अलग स्थान पर किया। मित्रों, ये लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह समग्र देश का भला नहीं कर सकते। माताओं, भाइयों, बहनों, यहाँ पर भी ढेर सारे हमारे लोगों ने काम किया। रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे यहां से होकर जा रहा है, लखनऊ 4 लेन रोड बन रहा है, डलमऊ मेले को पूरे भारत में हमने प्रख्यात किया है। रायबरेली के रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण और दूसरी ट्रैक बनाने का काम भी 70 साल के बाद आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रायबरेली से लालगंज और लालगंज से ऊंचाहार तक 106 किलोमीटर का रोड बन रहा है। महाराजगंज, हरचंदपुर, सिरसा, अरोरा सड़क बनाई गई है। सेनानी वीर पासी के नाम पर एक इंटर कॉलेज की स्थापना की है। वीरा पासी स्मारक स्थल बनाने का काम किया है। 3 नए ऑक्सीजन के प्लांट लगाए हैं। ऑक्सीजन पाइपलाइन के निर्माण के लिए पीएम केयर फंड से प्रधानमंत्री जी ने पैसा दिया है और डलमऊ घाट का हम सौंदर्यीकरण भी कर रहे हैं। और माताओं, भाइयों, बहनों, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की गरीब माताओं को 1,67,00,000 परिवार में गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट भेजने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। 2,61,00,000 घरों में शौचालय बनाने का काम किया है। 1,41,00,000 घरों में फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दी है। 82 लाख लोगों को मकान दिया है। 15 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट देने का इंतजाम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। टीका लगाया आप लोगों ने? टीका किसने लगाया? हाथ ऊपर करो जरा, पीछे तक।